Education, and we are here to provide you better learning. In today's video, we are going to discuss what is LCM and what is HCF and how to find LCM and HCF of two numbers and more than two numbers, and what is the relationship between the LCM, HCF and the numbers. इतना सारा हम देखने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं LCM और HCF से. यार होता क्या है? तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दैट मीन्स हमें जिन भी दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उन दोनों नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स हमें उनके प्राइम फैक्टर्स में उन्हें लिखना पड़ेगा. फिर हमें देखना पड़ेगा कि दोनों नंबर्स में जो सबसे ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, और वही हमारे पास क्या होगा? HCF होगा. अब LCM में अगेन यार वही फैक्टर्स, बट हमें यहाँ पे देखना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM. ठीक है, LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब हमने फैक्टर्स तो फाइंड आउट कर लिए. अब फैक्टर्स में से जो सबसे कम मल्टीपल्स है हमारे पास, जो लिस्ट मल्टीपल्स हैं, हमें उनका जब प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? LCM मिलेगा. कैसे मिलेगा? तो अभी हम वो एग्जाम्पल से देखते हैं. चलिए हम फाइंड आउट करते हैं. कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, उन दो नंबर्स का HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है. तो हम ले रहे हैं 120 एंड 144. ठीक है, दो नंबर्स हो गए. इन दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है और LCM फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं? इन दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो फैक्टर्स फाइंड आउट करते सभी को आता है, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर जो हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यार उसी का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो चलिए 120 का हम इसके फैक्टर्स, तो सबसे छोटा फैक्टर इसका होता है 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर से फैक्टर होगा 2, 30, फिर से फैक्टर होगा 2, 15. अब 2 से होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्विच करना पड़ेगा नेक्स्ट प्राइम नंबर पे, जो कि 3, क्योंकि 3 डिवाइड हो जाए, 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से. सो 5 एंड 5 1, ये हमारे पास हुआ. तो यहाँ पे 120 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 120 इज इक्वल 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5. ये आ गए 120 के फैक्टर्स. नाउ नेक्स्ट 144 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं. सो 144, इसके फैक्टर्स 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9. ठीक है, अब तो 2 से नहीं होगा, तो अब करना पड़ेगा 3 से, 3 एंड 3 से 1 हो गया. तो यहाँ पे 144 के फैक्टर्स कितने आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3. तो ये कितना हो गया? 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2. अब यार हमने क्या बोला था? HCF का हमने बोला था HCF ऑफ 120 एंड 144. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? तो ये देखो यार, ये 1 2 इसके पास है, तो 1 2 इसके पास भी है. ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे 1 2 तो ले लेना चाहिए. फिर एक और है, इसके पास भी है, दैट मीन्स एक और 2 हमें ले लेना चाहिए. अब यहाँ देखिए, इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक और 2, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, एक और 3 हमने ले लिया. अब इसके पास 5 है, लेकिन 5 है क्या? नहीं है. और हमें कौन से फैक्टर्स लेने हैं? कॉमन फैक्टर्स लेने. तो यहाँ पे देखिए, जो जो भी कॉमन फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ पे ले लिए. दैट मीन्स क्या आया? 2 की पावर 3 इंटू 3. देखिए हम यहाँ से भी लिख सकते थे. इसके पास क्या था? 2 की पावर 3. इसके पास क्या है? 2 की पावर 4. कॉमन क्या होगा दोनों में? 2 की पावर 3 होगा ना. तो ये 2 की पावर 3 तो हमारा बन रहा है, यहाँ पे देखिए बन रहा है ना. अब यहाँ पे 3
और इसके पास 3 की पावर 2, तो 3 और 3 की पावर 2 में से कॉमन क्या होगा, 3 होगा, जो कि हमने लिया है। अब उसके पास 5 था बट इसके पास था ही नहीं, तो हम लेंगे क्यों, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3, ये क्या आ गया हमारा HCF आ गया, जो कि किसके इक्वल रहेगा 24। दैट मीन्स हमारा HCF कितना आया है, 24 आया है। अब हम बात करते हैं LCM की, ठीक है। तो LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसका, 120 एंड 144। तो देखिए मैं पहला तरीका बता रही हूँ यहाँ पे, जो हमने फैक्टर्स निकाले हुए हैं उसी से। तो हमने क्या बोला था कि LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट होना चाहिए। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो इसमें हमारे पास जो है लिस्ट वो क्या है, 2 की पावर 4 है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 की पावर 4, फिर 3 और 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। अब इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं है, बट हमें 5 लेना पड़ेगा क्योंकि हम लिस्ट मल्टीपल ले रहे हैं, मतलब ऐसा मल्टीपल जिस नंबर से ये वाला नंबर भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों में से। तो अब यार इसके पास 5 नहीं है बट इसके पास 5 है, तो वो हमें लेना पड़ेगा। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 720। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया है, LCM 720। तो अगर ऐसा समझ में आता है तो ठीक, वरना यार हम ऐसे करते ही हैं 120 और 144 के साथ में कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, क्योंकि साथ में, अब देखो हमें दोनों के अलग अलग निकालना था इसलिए हमने दोनों का अलग अलग फैक्टर्स निकाला। अब हमें इनके कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, इसलिए हम दोनों के फैक्टर्स साथ साथ निकाल रहे हैं। तो कैसे अपन निकालेंगे, 2 से ये होगा 60, ये होगा 72, फिर से 2 से 30 और ये होगा 36, फिर 2 से ये होगा 15 और ये होगा 18। अब यहाँ देखिए 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, बट 18 अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या कर लेना पड़ेगा, फिर से जो प्राइम फैक्टर लेना पड़ेगा वो 2 ही लेना पड़ेगा, है ना। हम 3 पे स्विच नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे कोई दोनों में से कोई एक नंबर 2 से डिविजिबल है अगर, तो हम वहाँ पे 3 पे स्विच नहीं कर पाएंगे। तो 2 से 15 तो होता नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9। अब ना तो 15 2 से होता है और ना ही 9 2 से डिविजिबल है, तो अब हम स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे स्विच करेंगे, क्या हमारे पास होगा 3, तो 3 से 15 होगा 5 बार और 3 से 9 होगा 3 बार। अब यहाँ देखिए 3 से हम 5 को तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट 3 से 3 को जरूर डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई भी एक तो हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 और यहाँ पे 1। अब 5 को भी तो बनाना है, 1 करना है, तो अब फिर से 5 ले लिया, तो 1 1। तो जब तक नीचे हमारे पास 1 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इस तरीके से क्या करते जाएंगे, फैक्टर्स निकालते जाएंगे। अब इसको देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 है हमारा, 1 2, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 और 5। तो या तो हम यहीं से देख लें या फिर हम ऐसा पूरा बड़ा करके देखें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, LCM आ गया। तो अब जिस तरीके से अपन ने 2 नंबर्स का फाइंड आउट किया है, एज इट इज या 3 नंबर्स का फाइंड आउट कर लेंगे। अगर 3 नंबर होते तो ऐसे हम तीनों नंबर्स का फैक्टर्स निकाल लेते, और फिर अभी जैसे मैंने 2 में कॉमन देखा है वैसे हम 3 में कॉमन देखते हैं, और तीनों में कॉमन देखने के बाद जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता वो किसके इक्वल होता, उन 3 नंबर का HCF होता। और एज इट इज जैसे हमने 2 का LCM निकाला है वैसे यहाँ पे तीसरा नंबर और ऐड हो जाता और साथ साथ वो भी चलता है यहाँ पे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, LCM और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF एंड द नंबर्स। कौन से नंबर्स, जिन नंबर्स का हम LCM एंड HCF फाइंड आउट कर रहे हैं वो नंबर्स और उनके LCM और HCF के बीच में क्या तो रिलेशन है वो हमें देखना है। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था, 2 नंबर्स लिए थे 120 एंड 144, उनका LCM और HCF फाइंड आउट किया था जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर रहे हैं। जो हमारे पास एलसीएम आया था 120 और 144 का, और जो एलसीएम आया था उन दोनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया था 720 एंड एचसीएफ कितना आया था 24। तो 720 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2 into 5 into 24 is 2 raised to the power 3 into 3। तो पूरा क्या हो जाएगा 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 3 into 5। ये हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ आया है। चाहे तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके एक एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं ना। ये तो एलसीएम इंटू एचसीएफ था। अब मैं क्या कर रही हूं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये तो मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जिन नंबर्स का हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है, किन नंबर्स का निकाला है, 120 का एंड 144 का। तो 120 क्या है 2 raised to the power 3 into 3 into 5 एंड 144 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2। ये हमारे पास है। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 raised to the power 7 3 raised to the power 3 into 5। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि जब हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ सॉल्व किया था तब ये आंसर था, जब हमने उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया तो ये आंसर है। दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो रहता है वो किसके इक्वल रहता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर्स, जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया हुआ है। तो इफ यार जनरल, यहाँ तो मैंने 120 और 144 का एलसीएम एचसीएफ निकाला था, तो मैंने उससे आपको रिलेशनशिप निकाल के बता दिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स हो उसके लिए हमेशा ये रिलेशन वेरीफाइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने कोई भी दो नंबर्स लिए हैं ए एंड बी, जिनका हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल ए इंटू बी। ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है, किसका, एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बीच का। तो ये रिलेशनशिप है कितनी चीजों से मिलके बना है, चार चीजों से, एलसीएम एचसीएफ, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। तो अगर इन चारों नंबर में से कोई एक नंबर मिसिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, वो वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 3 नोन है और अगर फोर्थ वन अननोन है तो वो अननोन नंबर हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बोल दिया कि एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, बी पता है बट ए नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। एज इट इज अगर हमें ए पता होता बी नहीं पता होता तो बी यहाँ हो जाता, ए यहाँ हो जाता। या हमें क्या पता है, एलसीएम पता है, दोनों नंबर्स पता है, एचसीएफ नहीं पता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एलसीएम, ठीक है। जो भी हमें एलसीएम दिया होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो एज इट इज केस कब हो जाएगा, एलसीएम के लिए। अगर हमें एलसीएम पता है तो क्या हो जाता, एलसीएम इज इक्वल ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। सो ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन रहा, इफ द एचसीएफ ऑफ 150 एंड 100 इज इक्वल 50, फाइंड द एलसीएम ऑफ 150 एंड 100। हमें दिया हुआ है कि 150 और 100 का एचसीएफ कितना है, 50 है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यार देखो, अभी हमने देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल रहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, तो एलसीएम कितना है नहीं पता, फाइंड आउट करना है। तो दिस इज एलसीएम, एचसीएफ कितना है 50, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स क्या है, किनका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है, 150 एंड 100 का। तो
तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, मिल जाएगा हमें 300। सो एलसीएम इज इक्वल 300। मतलब क्या हो गया कि एलसीएम किसका 150 का और 100 का कितना आया है 300 आया है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस होंगे, चारों वैल्यू में से कोई भी 3 वैल्यू नोन दी होगी, फोर्थ वन अननोन होगी। तो आपको यूजिंग दिस रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है, जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो होप सो आपको ये रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अब आप अच्छे से कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।